हेलो CMA स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the common mistakes which basically are committed by the students और आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। देखो, हो सकता है कि आपकी कंटेंट पर ग्रिप जो है वो अच्छी हो गई हो, आपने काफ़ी अच्छे से प्रोविज़न समझ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए एग्जाम्स में, राइट? क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन में लैग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उतने मार्क्स ना ऑब्टेन कर पाएं जो कि आप डिजर्व करते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज द की, राइट? कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा नोटिस करता है और आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो मिस्टेक्स आपने की तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप मार्क्स में पिछड़ जाएं, राइट? तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए, सो ICMAI ने आपको एक कमेंट समरी दी हुई है, एग्जामिनर्स की कमेंट समरी, जो दिसंबर 23 का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जनरली बच्चों ने क्या मिस्टेक्स की थी उसे एक बार आपके लिए ब्रीफ किया गया, और उसके अलावा जनरल गाइडलाइंस भी जो आपको इंस्टीट्यूट ने दी है वो भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए, फर्स्ट पेपर आपका जो पेपर 5 है उसके बारे में देखते हैं। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स थियरी पेपर है और यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ब्रीफ रीजन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है उसका रीज़न और उसके बारे में आपको दिया गया है। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रोविजंस जो है उनकी क्लैरिटी बच्चों को नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चंस में अगर आपको या प्रोविजंस में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उससे अच्छे से समझिए। इन सम केसेस स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट गिव आंसर जस्ट फॉर अटेंडिंग इट विदाउट पुटिंग रीजनेबल एफर्ट, जस्ट आंसरिंग फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग। ऐसा नहीं करना है। आप आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन को एटलीस्ट ढंग से पढ़िए और उसका आंसर समझिए कि वहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, उसे कैसे परफॉर्म किया जाना चाहिए। एंड इनकम्प्लीट आंसर को कंप्लीट ही नहीं किया, हो सकता है कि प्रोविजन लिख दी, कंक्लूजन लिखा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ समवन कैन क्लेम डैमेजेस और नॉट, डायरेक्टर विल सक्सीड और नॉट, जो भी बातें हैं, कंक्लूजन जो है वो आपने दिया ही नहीं, कंक्लूड ही नहीं किया, तो आपको कंक्लूड ज़रूर करना है आपके क्वेश्चन को। उसके अलावा आपको फॉर्मेट का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो यू नो कि हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। तो इस फॉर्मेट में आपको आपके आंसर को लेकर जाना है। एवरेज परफॉर्मेंस, सम स्टूडेंट गिव आंसर वेल व्हाइल सम फेल टू आंसर करेक्टली, दोज हुज परफॉर्मेंस वाज वेल वर परफॉर्म्ड ओके व्हाइल हुज परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क फेल्ड टू आंसर प्रॉपरली। जिनका अप टू द मार्क नहीं था आपका आंसर, उन्होंने सही से परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है? परफॉर्मेंस वॉज रीजनेबली ओके, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर फाउंड इन मॉडरेट स्टेज, नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट बट कवर्ड सम ऑफ द कंटेंट्स। पूरा का पूरा कंटेंट कवर नहीं हो रहा है बच्चों का, तो जो वहाँ पर प्रोविज़न आना चाहिए वो आपको पूरा का पूरा उसको लिखो। ऐसा नहीं कि प्रोविज़न जो हमने आधा अधूरा लिख दिया, ठीक है? तो जनरल कमेंट क्या है? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एवरेज थी, सिस्टमेटिकली नहीं दिया गया था, पॉइंट वाइज नहीं दिया गया था, तो आपको क्या करना है? सिस्टमिक प्रेजेंटेशन पर बहुत फोकस करना है, फॉर्मेट जो उसको एडहेयर करना है, राइट? तो ये कुल मिलाकर आपका लॉ का होता है कि एवरेज परफॉर्मेंस थी बच्चों की, आपको क्या करना है? फॉर्मेट पर ध्यान रखना है, उसके अलावा प्रोविजंस जो उनकी क्लैरिटी लेकर आनी है, और आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर को आपको पूरा का पूरा कवर करना है। जो भी उसमें कंटेंट होना चाहिए वो सारा का सारा आपको लिखना है, ठीक है? FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है, तो वो बताया गया है मोर इंटेंसिव स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक। जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी इंटेंसिव स्टडी कीजिए। प्रैक्टिस टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ईच चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड पास्ट क्वेश्चन पेपर। जो आपको टेक्स्ट बुक दी गई है उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, और उसके अलावा पास्ट क्वेश्चन पेपर को भी आप क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए सो दैट आपका नॉलेज जो है उसको असेस कर सकें, राइट? ये होता है आपका FA का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, स्टडी मटेरियल को इंटेंसिवली स्टडी करना है, ठीक है? उसके अलावा
ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी थी, लेकिन स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट नो द एग्जैक्ट प्रोविजन एंड इट्स एप्लीकेशन. डीटी एंड आईडीटी में रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसको लेकर बच्चों में क्लैरिटी की कमी थी. तो आपको देखना है कि उन चीज़ों को आप फोकस करें जहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं. आपके प्रोविजंस पर आपकी जितनी कमांड होगी अच्छी बच्चों, उतना ज़्यादा आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन. राइट, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, प्रोविजंस पर अच्छी कमांड करनी है. कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर क्या रिमार्क्स रहे दिसंबर 2023 टर्म में कि एवरेज परफॉर्मेंस थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, स्टूडेंट्स हैव नॉट गिवन आंसर सिस्टमेटिकली एंड पॉइंट वाइज. ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे प्रेजेंटेशन में लैग कर जाते हैं. तो बार बार टाइम एंड अगेन यू आर बीइंग गिवन दिस एडवाइस कि आप प्रेजेंटेशन जो उस पर वर्क करें. और वो कैसे होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे. राइट. नॉन कंसिडरेशन ऑफ एडजस्टमेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चंस प्रॉपरली. जो क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट पूछे गए हैं उनको आपको क्या करना है, सही से सारे एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, उनको आंसर करना है. क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन देख रहे होते हैं, हमने उस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, लेकिन अब उसमें जो जो पॉइंट्स पूछे गए हैं हमने उसको ध्यान से देखा ही नहीं. कुछ पॉइंट्स को हमने आंसर कर दिया, कुछ को हम रह गए. ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर करते समय फिर से उसके मेन जो क्रक्स है ना उसे पढ़िए कि क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और उससे फिर आप वेरीफाई कीजिए कि क्या आपने सारे आंसर्स दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं. तो ये आपका जनरल हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का. पेपर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन. आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें. दे आर सजेस्टेड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन डेली बेसिस, अदरवाइज दे विल बी अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है. आप अगर नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस तो आप कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल एंड अवॉइड सेलेक्टिव स्टडी. आपको क्या करना है, दोरो स्टडी करना है पूरा का पूरा. ऐसा नहीं कि हाँ ये आ सकता है वो नहीं आ सकता, और फिर जो हम छोड़ के जाते हैं, जो स्किप करके जाते हैं, वही एग्जाम में आ जाता है. तो वो मत करो, सेलेक्टिव स्टडी मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ, सारा का सारा पढ़ो, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. राइट. और अब तो जो इंस्टीट्यूट है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि पहले नहीं पूछे गए थे. राइट. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ ट्रेंड्स पर मत जाओ कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि जो नहीं पूछा गया है अब वो पूछा जाने लग जाए. ठीक है. तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, डीप स्टडी करना है, दोरो स्टडी करना है OMSM का. उसके अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट को आप पूरी तरीके से पढ़ें. पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही दिसंबर 2023 टर्म में. स्टूडेंट हैव नॉट गिवन आंसर विद नोट्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं था, नोट्स नहीं थे. आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अकाउंट्स में या जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर आप क्या करें, वर्किंग नोट्स प्रॉपर दें. नॉन कंसिडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंसीडर पूरी तरीके से नहीं किया गया. एक तरीके से जो क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछे जा रहे हैं उसे सही से आंसर नहीं किया गया, कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर दिया गया है. तो ऐसा नहीं करना है. आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 11 की बात करें, FM एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स evaluated, it was found that the performance was average. Question paper was attainable and scoring 2. Proper study of study material and reference books are highly recommended. क्या बोला जा रहा है बार बार, आप स्टडी मटेरियल जो आपको ICMAI प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको बहुत ज़्यादा फोकस करें. प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम इज हाईली रिक्वायर्ड टू अचीव गुड मार्क्स इन दिस पेपर. अगेन न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए मार्क्स ऑब्टेन करना ईजी होगा, अच्छा रहेगा. ऑलराइट. तो ये होता है आपका FM एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का. उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जामिनर्स कैन मेक अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस बिफोर द एग्जामिनेशन. आप देखिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको और ज़्यादा अच्छा कीजिए, वीकनेस पर वर्क कीजिए, देखिए अपॉर्चुनिटीज आपके पास में क्या क्या है. ठीक है. Students should maintain the time balance amongst various question. Strong correlation should be maintained between marks of the question and the content of the answer. आपको ये देखना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसका कंटेंट कितना ला रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ कहानियाँ लिखे जा रहे हैं और उसके अलावा
और जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है उसमें आप कुछ कंटेंट लिख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट। Students should cover all the topics in the study notes, both theoretical and practical aspects, followed by good practices. All the instruction given on the top of the question paper should be strictly followed by the students. जो भी आपके question paper में आपको suggestions दिए गए, instructions दिए गए, वो आपको follow करने, ठीक है। The management accounting paper has a large syllabus and numerous technical areas. Candidate need to know the syllabus well in order to apply knowledge to the scenario. क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए जो आपका लास्ट सिलेबस है, तो आपको सारे टेक्निकल एरियाज का नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको ICMAI ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ बताया है कि किस तरीके से प्रीवियस पेपर्स में बच्चों ने क्या मिस्टेक की हैं, किन पेपर्स में बच्चों ने ज़्यादा मिस्टेक की, कहाँ पर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही, कहाँ एवरेज रही। उस अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, राइट, उसको आप प्लान कर सकते हैं। जैसा बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट में मिस्टेक्स की उसको आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से इन गाइडलाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आपके एग्जाम्स में और आपके अटेम्प्ट को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।